नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा टेलीविज़न। दोस्तों, दरअसल इस देश में हिडनबर्ग की रिपोर्ट तथाकथित रिपोर्ट आने के बाद देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जी के नाम पे जो इस देश में कांग्रेसी एवं उनके पाले हुए खैराती जो मोर की तरह नाच रहे थे, उनके लिए 7 फरवरी 2023 के दिन एक बुरी खबर आई है। और वो बुरी खबर क्या है? दरअसल जिन मुद्दों को लेके ये कांग्रेसी और इनके चमचे चाटुकार सड़क से लेके सांसद तक मोर बने हुए हैं, मोर की तरह नाच रहे हैं। और जिस मुद्दे को लेके कि उनके शेयर में जो गिरावट हुई थी, जो रिपोर्ट आया था उससे वाक़ई गौतम अडानी के शेयर में बहुत भारी गिरावट हुई है। पर शेयर मार्केट में इस तरह की उछाल और गिरावट और बढ़ोतरी चलती रहती है। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट के आने से गौतम अडानी जी के शेयर में उम्मीद से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी अपने पापों को छुपाने के लिए किस तरह सड़क से लेकर सांसद तक मोर की तरह नाच रहे हैं और एक उद्योगपति के बहाने इस देश के प्रधानमंत्री तथा इस देश के सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। उसके लिए आज का जो खबर है वो बुरा है, क्योंकि 13 दिनों के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयर में बढ़ोतरी हुई है और जिससे उनका जो संपत्ति है वो 3 अरब डॉलर बढ़ चुका है। 3 अरब डॉलर की आज छलांग लगाई है, जिससे वो जो अभी पिछले हफ्ते जो बिलियनियरों की लिस्ट में जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट था उसमें जो 22वें स्थान पे थे, उससे अब वो उसमें अब वो फिर से 17वें स्थान पे आ चुके हैं। यानी कि उनकी स्थिति में सुधार होनी शुरू हो गई है। और यह खबर संभवतः उन चमचे चाटुकारों और दलालों के लिए बुरी है, जो गौतम अडानी के नाम पे विदेशी एजेंडों पे इस देश में मोर की तरह नाच रहे हैं, रोडों पे, सड़क से लेके सांसद तक। जी हाँ। और उसी के साथ दरअसल ये खबर क्या है, रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में पहले नंबर पर रि हिडनबर्ग की सुनामी में डूबे अडानी अब अपना खोया रुतबा हासिल करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। आज 13 दिन बाद अडानी के नेट वर्थ में शुरुआती कारोबार में करीब 3 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिल रहा है। इस इजाफे के साथ फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में वह 4 पायदान की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में मिला-जुला रूप देखने को मिल रहा है। अधिक अधिकतम स्टॉक हरे निशान पर है। अडानी इंटरप्राइजेज 20% की अपर सर्किट के साथ 1887.20 रुपए से ₹20 प्रति पहुंच गया है। अडानी पोर्ट्स 9.89%, अंबुजा सीमेंट 6.21%, अडानी ट्रांसमिशन 5% अपर सर्किट के साथ कारोबार कर रहा है। अडानी बिल्मर ने भी अपर सर्किट लगा है। शेयरों में आई उछाल की वजह से अडानी की नेट वर्थ में आज इजाफा हुआ है। तो आज जो 12-13 दिन के बाद जो आज से जो इन्होंने इनका जो कंपनी है, जो अडानी ग्रुप है, वो अपने संपत्ति में इजाफा करने और इनके संपत्ति में इजाफा होने की शुरुआत हो चुकी है। और धीरे-धीरे इनका जो ये नुकसान है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन यह खबर उन चाटुकारों और गोदी मीडिया जिन्होंने नाम दिया था उनके लिए बहुत ही बुरी है।
और हो सकता है कि अगर जैसे-जैसे आप देखिए कि जैसे-जैसे गौतम अडानी के शेयरों में सुधार होता जाएगा, इनकी छटपटाहट और बढ़ती जाएगी और कहीं ये उस सदमे में पागल भी हो सकते हैं लोग। जी हाँ, उसी के साथ आज इस देश के सरकारी बैंकों का एक बयान आया है। जी हाँ, उस बैंकों ने क्या कहा है, वो उससे इनकी और स्थिति बुरी हो सकती है। एक बड़े सरकारी बैंक ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया है, देते हुए आगे भी लोन देने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने का भरोसा जताया है। तो वहीं स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर अपर सर्किट लगने के साथ ही बढ़त बनाए हुए हैं। जी हाँ, जो जो लोग अभी तक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, लोगों को ज़बरदस्ती समझाने पे तुले हुए थे कि अडानी ग्रुप का जो शेयर गिरा है इसकी वज़ह से देश की बैंक बर्बाद हो जाएगी, एलआईसी बर्बाद हो जाएगी। जबकि सभी जिन-जिन प्रमुख संस्थाओं के नाम पे ये लोग अपनी राजनीति चला रहे हैं, उन सभी संस्थाओं के प्रमुख व्यक्तियों ने अपना-अपना कंपनी की तरफ से, संस्था की तरफ से स्पष्टीकरण दे चुका है। उनके बाद भी इनकी क्या मजबूरी है और ये किस तरह के मंदबुद्धि लोग हैं जो इनके समझ में नहीं आ रहा है। उसी में आज देश की सबसे बड़ी बैंक, दूसरी सबसे बड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पष्टीकरण आया है। क्या कहा है उसको देखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव चड्ढा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अडानी ग्रुप कंपनियों को दिया गया कुल लोन बैंक के किसी कंपनी समूह को दिए गए टॉप 15 लोन में शामिल नहीं है। यानी समूह को दिया गया लोन नियमों के दायरे में है और इसे लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। यानी कि इतने बड़े-बड़े बैंक हैं और जिन बैंकों का ये इतने बड़े-बड़े लोग हैं, उनको वो कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस देश के वो जाहिल लोग, जिनको पता नहीं कितनी समझ है, उन लोगों को इनसे ज़्यादा चिंता हो रहा है। वो लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं सड़कों पे, सांसद नहीं चलने दिया जा रहा है इन मुद्दों पे। आगे क्या कहा? रॉयटर्स ने अपनी खबर में कहा कि अडानी समूह को बैंक ने जो कुल लोन दिया है, वह आरबीआई द्वारा तय की गई लिमिट के चौथाई हिस्से से भी कम है। यानी कि आरबीआई ने जो लिमिट तय किया है कि आप इस लिमिट तक किसी उद्योगपति को लोन दे सकते हैं, उसका भी चौथाई हिस्सा दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी देश की बहुत बड़ी बैंक है, कोई छोटी-मोटी बैंक नहीं है। इसका भी एक बड़ा हिस्सा उन कंपनियों को दिया गया है। इसका भी एक बड़ा हिस्सा उन कंपनियों को दिया गया है जिनका कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है। समूह की ओर से जब भी उसे रीफाइनेंस का अनुरोध मिलेगा, बैंक उस पर विचार करेगा। बैंक ने अडानी समूह को लोन देने पर रोक लगाने का कोई फैसला नहीं किया है। जी हाँ, दरअसल इससे और इनकी परेशानी बढ़ सकती है और इससे आम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब इस देश की वो सभी ज़िम्मेदार संस्था जब खुल के कह रही है कि ये जो शेयर में गिरावट हुआ है अडानी का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी का नहीं हुआ है और अगर अडानी ग्रुप की तरफ से कोई प्रपोज़ल आता है लोन के लिए तो हम उसे देने पे विचार करेंगे, हम उसे लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन ये देश के कुछ चमचे चाटुकार एवं मंदबुद्धि टाइप के नेता आपको क्या समझा रहा है कि इस देश की सारी संस्थाएँ बर्बाद हो गई गौतम गौतम अडानी की वजह से। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंकों ने भी अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। इन सभी बैंकों का कहना है कि अडानी ग्रुप को दिया गया लोन आरबीआई की सीमा के अनुरूप है। वहीं बैंक ने लोन अडानी समूह को अच्छी कैश फ्लो वाली एसेट के बदले में दिया है। तो जब इतने बड़े-बड़े समूह, इतने बड़े-बड़े संस्था, जिनके नामों पे ये राजनीतिक रोटी अपनी सेक रहे हैं इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल, उनके संस्था का जो प्रमुख लोग है, जब वो लोग कह रहे हैं कि हमारी संस्था को किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं है इस अडानी समूह के जो शेयर गिरा है उससे और किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इस तरह का एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है?
इससे किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं इस देश का जो लोग जो सड़क से लेकर संसद तक मोर बने हुए हैं, नाच रहे हैं, वो किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहता है? ये आपको समझना चाहिए और इनके राजनीतिक हित को भी समझना चाहिए कि ये किस लिए और क्यों देश के एक प्रतिष्ठित बिज़नेसमैनों को, बिज़नेस घराने को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये सारा एजेंडा इसलिए किया जा रहा है, ये सारा नाटक इसलिए किया जा रहा है कि इस देश में जो राहुल गांधी का छवि एक पप्पू वाली थी, जो लोग उनको पप्पू मानते हैं अभी भी, उनकी छवि कोई बदली नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं एवं उनके चमचे चाटुकारों को ऐसा लग रहा है कि अंबानी के मुद्दे को उछाल के, अंबानी के मुद्दों को तूल देकर राहुल गांधी जो कई वर्षों से जो उनके दिमाग में एक 2 रिकॉर्डिंग घूम रहा है अडानी और अंबानी का, वो बार-बार वही रिपीट होते रहता है हर एक भाषण में। उनके द्वारा कहे गए बातों को सत्य साबित करने के लिए सारा का सारा नाटक किया गया और ये हिडेनबर्ग जैसे तथाकथित कंपनी को इस तरह का रिपोर्ट तैयार करने के लिए मेरा मानना है कि इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया और उसी एजेंडे पे ये तथाकथित हिडेनबर्ग कंपनी चल रही है। नहीं तो आप खुद समझिए जिस कंपनी को उसके अपने ही देश में बैन किया गया हो, वो दूसरे देश का रिपोर्ट अगर जारी करता है तो समझिए उसमें कितनी सच्चाई होगी और किस आधार पे वो जारी करता है जिसको अपने ही देश का अपनी ही सरकार उसको बैन कर रखा हो। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है जभी तो उसको अपने देश में बैन किया हुआ है और उसके रिपोर्ट पे हमारे यहाँ के राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता मोर बने हुए हैं और नाच रहे हैं। दरअसल आज बहुत बड़े बिज़नेस एंटरप्रेन्योर विवेक बिंद्रा जी ने बहुत ही एक अच्छी बात कही है कि इस देश में जय चंदों की कमी नहीं है, यह बात हिडेनबर्ग को पता था। इसलिए उसने ऐसा तथाकथित रिपोर्ट जो कि कहीं न कहीं उसमें इसी देश के लोगों का हाथ है, इन्हीं के द्वारा वो तैयार करवाया गया है, उसने ऐसा किया। जिससे मुकेश गौतम अडानी को वाक़ई बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ा है, लेकिन अब वो धीरे-धीरे रिकवरी करने में आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द उनकी ये सारी जो परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, उनकी जो लॉस संपत्ति है उसकी रिकवरी हो जाएगी और फिर देखिएगा इन चमचे और चाटुकारों को किस तरह से उसे अडानी और अंबानी के चरणों में लौटते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ना, राजस्थान की गहलोत जी किस तरह से लौटे हुए थे। अगर अडानी इतने गलत व्यक्ति है, उसका कंपनी अगर फर्जीवाड़ा करता है, तो सबसे पहले इस देश में जो लोग आज उनके नाम पे मोर बन के नाच रहे हैं, उनको तो उन सभी प्रदेश के सरकारों से या जहाँ-जहाँ उनके समर्थित विचारधारा वाली सरकार है, उनको कहना चाहिए कि आप अडानी के साथ किए गए तमाम डील को रद्द कर दीजिए, क्योंकि ये फर्जी काम कर रहे हैं। और सबसे पहले राजस्थान सरकार को आना चाहिए, गहलोत जी को आना चाहिए कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका नेता सबसे ज़्यादा मोर बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा नाच रहे हैं। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपना उचित सुझाव ज़रूर दीजिए। नमस्कार।